हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम प्री बोर्ड एग्जामिनेशन को डिस्कस करेंगे। ये केमिस्ट्री का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है, ठीक है। और कितने मार्क्स का आता है? 70 मार्क्स का आता है और तुम्हें 3 घंटे का समय मिलता है इसमें। और इस क्वेश्चन पेपर में 33 क्वेश्चन हैं। सेक्शन ए में 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सेक्शन बी में 5 शॉर्ट ईच है 2 मार्क्स का, सेक्शन सी में 7 शॉर्ट ईच 3 मार्क्स, सेक्शन डी में 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क ईच, सेक्शन ई में 3 लॉन्ग क्वेश्चन है जो 5 नंबर के हैं, ठीक है, 5 मार्क्स ईच। सभी क्वेश्चन कंपलसरी है और लॉग टेबल और कैलकुलेटर है वो अलाउड नहीं होती है। लॉग जो ज़रूरत होती है वो दिया होता है पेपर में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ca2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आर। Ca2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें दे रखी है, ठीक है। तो देन द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती क्या है। व्हाट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी? दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं हमारे पास। एक तो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि NaCl, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, जैसे कि एसिटिक एसिड, जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है जब कंसंट्रेशन 0 हो जाएगा तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन दिखाती है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। तो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कटायन और अनायन की वैल्यू से वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी क्या निकाल सकते हैं? मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कोलार्ड्स ने एक लॉ दिया था, उसके अकॉर्डिंग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू सम ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कटायन एंड अनायन। इस पे बेस क्वेश्चन ज़रूर आता है कोलार्ड्स लॉ या फैराडेज लॉ पे, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है पेपर में? कैल्शियम की दे रखी है 119.0 मोलर कंडक्टिविटी और क्लोरीन की दे रखी है 76.3। तो CaCl2 की क्या होगी? तो हमें क्लोरीन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से, ठीक है। तो जब हम 76.3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे? 3 2 6, 6 2 12 और 7 2 14 एंड 115। अब ऐड कर देंगे 119.0 152.6, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई? 271.6। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? बी सही है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू 5.9। किसकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 5.9 होगी? तो सबसे पहले तो एक ट्रिक है इसमें। अगर ये दे रखा है 5.9, 4 पॉइंट समथिंग या 3 पॉइंट समथिंग, तो उतने ही क्या होंगे उसमें? अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो पहले तो हम अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सबको पता होना चाहिए। क्या होती है? 3d6 4h2 और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे तो क्या आ जाएगी? 3d6। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेंगे? डी में ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5, लेकिन हमारे पास 6 है तो क्या करेगा? ये पेयर करेगा। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4, तो इसके पास तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव की क्या होगी? AR 3d5 4s0। वन पेड इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हुए बताओ? 5, 1 2 3 4 एंड 5, मतलब 5 पॉइंट समथिंग जो वैल्यू है, 5.9 जो वैल्यू है वो किसकी होगी? Fe3 पॉजिटिव की। थर्ड क्वेश्चन है भाई, इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ A इज इंक्रीज 10 टाइम द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 100 टाइम। ए की कंसंट्रेशन को अगर इंक्रीज किया जाए
10 टाइम, तो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितना हो रहा है, रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होता है, के, और अभी हमें ए ही दिया है, ठीक है। तो ए की कंसंट्रेशन है, उसको क्या कर दिया है 10 टाइम करने के बाद, ठीक है, ए इज़ इंक्रीज 10 टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 100 टाइम। तो ए कितना हो गया भाई 10A, और रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो रहा है उससे 100 हो रहा है। इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए कितना है, उसका ऑर्डर कितना है 2, सेकेंड ऑर्डर की हमारे पास क्या है रिएक्शन है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिशन मेटल इज एसोसिएटेड विद द हायर कैटालिटिक एक्टिविटी। तो ट्रांजिशन एलिमेंट है, कैटलिस्ट बनाती हैं, और क्या बनाती हैं, कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाती हैं। तो जो हाई कैटालिटिक एक्टिविटी है कैटलिस्ट की तरह काम करती है। कैटलिस्ट कब बनेगी, जैसे निकल है, ठीक है, निकल किस में काम आता है, फॉर्मेशन हैबर प्रोसेस में यूज़ होता है ये, ठीक है। प्लेटिनम क्यों यूज़ होते हैं ये, क्योंकि इनके पास क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होते हैं। अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट है हमारा हेनरीज लॉ से क्वेश्चन नंबर 5। द वैल्यू ऑफ KH की वैल्यू दे रखी है AR के लिए, आर्गन के लिए, CO2 के लिए, SCHO के लिए और CH4 के लिए, ठीक है। तो आर्गन के लिए जो वैल्यू है वो कितनी है 40.32, CO2 के लिए 1.68 और SCHO के लिए 1.84 10⁻⁻5 और CH4 के लिए वैल्यू है 0.416। तब देखो सबसे लो वैल्यू किसकी है SCHO की, और सबसे हाई वैल्यू किसकी है आर्गन की।